नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवव्रत मिश्रा में। आज हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड 8/10/2022 की कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज ऑर्गेनाइजिंग द इन्वेस्ट राजस्थान समिट इन द पिंक सिटी जयपुर फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स थ्रू आउट इंडिया टू इन्वेस्ट इन राजस्थान। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के नाम से 7 से 8 अक्टूबर 2022 के बीच में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि देश के विभिन्न उद्योगपति आए हैं और उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स राजस्थान गवर्नमेंट को सबमिट किए हैं। उन्हीं प्रपोजल्स में से जो कि कल कुछ उन्होंने सबमिट किए हैं वो कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला प्रपोजल टाटा पावर ने सबमिट किया है। टाटा पावर ने बोला है कि प्लान्स टू डेवलप अराउंड 10,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मेनली सोलर एनर्जी, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में 10,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के जो सोलर एनर्जी के प्लांट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे राजस्थान में। क्योंकि टाटा पावर का पहले से ही राजस्थान में अच्छा बिजनेस है। टाटा पावर अलॉन्ग विद सब्सिडी फुल्ली ऑन सब्सिडी टाटा पावर सोलर will expand its presence in the state to generate clean energy through the solar power. Participating in the ongoing Invest Rajasthan Summit in Jaipur, it stated that it plans to develop up to 8,000 megawatt of utility scale projects, 1,000 megawatt of solar rooftop, and 1,50,000 solar pumps in the next 5 years in the state. तो इस तरह से टाटा पावर ने बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को दिया है। सेकेंड प्रपोजल जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने वेदांता ग्रुप से रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि टू सेट अप इट्स सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन राजस्थान एमिड ए टसल फॉर द प्रोजेक्ट बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात। दोस्तों, क्या था कि वेदांता ग्रुप जो है कि एक मेजर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉक्सकॉन, जो कि ताइवान की कंपनी है। उसके साथ में एक प्रोजेक्ट उसने जॉइंट वेंचर में आना चाहती है, जिससे कि इंडिया में सेमीकंडक्टर जो होते हैं चिप्स होती हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया जा सके। उसके संबंध में उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात की थी, लेकिन कुछ टसल हो गया था दोनों के बीच में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अशोक गहलोत जी ने बोला है, ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट राजस्थान summit held here on Friday, the chief minister said that there is a protest going on in Maharashtra on the shifting of the factory to Gujarat. There is a protest going on in Maharashtra that why Anil Agrawal is shifting the industry to Gujarat. A lot of it has appeared in newspapers. I would like to say you that there is a fight between Maharashtra and Gujarat. So shift the industry to Rajasthan, Gehlot said. गहलोत जी बोले हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं महाराष्ट्र गुजरात के साथ में तो आप अनिल अग्रवाल जी से उन्होंने एड्रेस करते हुए बोला कि आप क्यों ना ये इंडस्ट्री राजस्थान में सेटअप करें, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। ही फर्दर सेड देयर विल बी नो फाइट, राजस्थान इज़ योर ऑन स्टेट, फिनिश दिस फाइट, यू आर डूइंग ए वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से उन्होंने एक ऑफ़र दिया है वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन श्री अनिल अग्रवाल जी को कि वो सेमी कंडक्टर का जो प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, चिप मैन्युफैक्चरिंग का, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ही सेड दैट वेदांता ग्रुप इज़ डिगिंग ऑयल and running mines in Rajasthan, and there is no doubt that he is also taking care of the state. एक्चुअली वेदांता ग्रुप का पहले से ही राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि उदयपुर में है वो वेदांता रिसोर्सेज के पास ही है, वो उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है, उसको मैनेज करती है। तो इस तरह से राजस्थान में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अशोक गहलोत जी ने वेदांता ग्रुप से बोला है। वेदांता फॉक्सकॉन वुड इन्वेस्ट 1,54,000 करोड़ to set up the semiconductor and display manufacturing facility in Gujarat, which would create 1 lakh job opportunities. एक्चुअली जो ये प्रपोजल था, मेन प्रपोजल यही है कि वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर 1,54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर ये प्रोजेक्ट राजस्थान को मिलता है तो राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। गौतम अडानी अनाउंसेस इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹65,000 करोड़ इन राजस्थान। गौतम अडानी जी ने भी इस समिट में हिस्सा लिया है। रिचेस्ट एशियन गौतम अडानी ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड ए 65,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years in setting up a mega 10,000 megawatt solar power capacity, expanding cement plant and upgrading जयपुर एयरपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिडिंग प्रोसेस के अंतर्गत जयपुर एयरपोर्ट का ऑपरेटर इस समय अडानी ही है। सो वाइल वी ऑलरेडी हैव 3 सीमेंट प्लांट्स एंड लाइम स्टोन माइनिंग एसेट्स, a significant part of our capacity expansion will continue to happen in Rajasthan. We anticipate investing another ₹7,000 crore to double our cement manufacturing capacity in the state. गौतम अडानी ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला है कि हम 7,000 करोड़ रुपए लगभग इन्वेस्ट करेंगे
अपने सीमेंट जो उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पर प्लांट्स हैं, उनको एक्सपेंड करने के लिए। द ग्रुप इज़ आल्सो द ऑपरेटर ऑफ जयपुर एयरपोर्ट विच विल बी एक्सपेंडेड, ही सेड। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि कंबाइनिंग ऑल द ऑनगोइंग एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, वी एंटिसिपेट इन्वेस्टिंग इन एडिशनल ₹65,000 crore in Rajasthan over the next 5 to 7 years and creating over 40,000 direct and indirect jobs, he said. Adani Group supplies coal to over 4,300 megawatt of state thermal plants. वो इसके अलावा स्टेट जो थर्मल प्लांट्स हैं राजस्थान स्टेट में, उनको कोल भी सप्लाई करता है अडानी ग्रुप। इट आल्सो ऑपरेट्स हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स, ए ड्राई पोर्ट कंटेनर टर्मिनल इन किशनगढ़ एंड 2 एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन अलवर एंड बूंदी। तो इस तरह से अडानी ग्रुप का भी राजस्थान में अच्छा फुटप्रिंट है, और उन्होंने बोला है कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करीब 65,000 करोड़ के राजस्थान स्टेट में करेंगे। तो इस तरह से ये जो समिट चल रही है, आज उसका दूसरा दिन है, 8 अक्टूबर, और इसमें और भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाएंगे, उससे मैं आपको अपडेट करूंगा बाद में। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है LIC सेंटर टू सेल 60.7% स्टेक इन IDBI बैंक, दीपम इनवाइट्स EOIs। दोस्तों जो IDBI बैंक है उसमें कम से कम 60.7% स्टेक जो है LIC और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेल करने जा रही है, और ये दीपम ने भी इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे इन्वाइटेड इनिशियल बिड्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट IDBI बैंक to sell jointly with the Life Insurance Corporation 60.7% in the bank. According to the expression of interest released by the Direct Department of Investment and Public Asset Management, DIPAM, LIC, which owns 49.2% in IDBI, will cut its stake to 19%. यानी जो कि पहले IDBI LIC का 49.2% स्टेक था, वो अब उसका स्टेक 19% रह जाएगा, यानी 30.2% स्टेक LIC सेल करेगी, वाइल द गवर्नमेंट विल रिड्यूस इट्स शेयर होल्डिंग टू 15% फ्रॉम 40.5% एट प्रेजेंट। तो गवर्नमेंट का जो 45.5% स्टेक है वो 15% रह जाएगा, यानी 30.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सेल करेगी। तो इस तरह से टोटल 60.7% स्टेक इस EOI के थ्रू सेल किया जाएगा। व्हेन द मार्केट क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, IDBI बैंक्स मार्केट कैप वाज नियरली 45,913 करोड़। तो इस तरह से 45,913 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है IDBI बैंक का। द इंटरेस्टेड पार्टी शुड हैव ए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹22,500 करोड़ 22,500 करोड़ एंड रिपोर्टेड प्रॉफिट्स इन एटलीस्ट 3 ऑफ लास्ट 5 ईयर फाइनेंशियल ईयर। जो ये बिड में कंडीशन रखी गई है, कम से कम नेटवर्थ 22,500 करोड़ होनी चाहिए, और कम से कम पिछले 5 सालों में 3 साल में प्रॉफिट्स रिपोर्ट किया हो। जो भी प्रोस्पेक्टिव जो होंगे इन्वेस्टर्स, उनके लिए कंडीशन रखी गई है। द सेंटर हैज़ एंगेज KPMG इंडिया एज ट्रांजेक्शन एडवाइजर एंड लिंक लीगल एज लीगल एडवाइजर फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज एंड मैनेजिंग द ट्रांजेक्शन। द EOI will be valid for 180 days from the date of opening of the EOI and can be further extended by another 180 subject to conditions. The net profit of the bank increased to 2,439 crore in financial year 22. As on March 31st, 2022, IDBI bank had 17,430 employees. 17,430 एम्प्लॉई 31 मार्च 22 तक कंपनी बैंक में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से LIC और सेंटर दोनों मिलकर 60.7% स्टेक IDBI में सेल करने जा रही है। इसके लिए EOI इनवाइट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू स्टार्टअप्स अंडर CGHSS फ्रेमवर्क। द गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑन फ्राइडे नोटिफाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान था, इनिशिएटिव था स्टार्टअप इंडिया, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स को फंडिंग की जा रही थी। तो इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के लिए नोटिफाई की गई है। इट वुड प्रोवाइड कोलेटरल फ्री डेट फंडिंग अप टू 10 करोड़ रुपीज़ फॉर स्टार्टअप्स एक्सटेंडेड बाई कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड SEBI रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। यानी 10 करोड़ तक की जो कोलेटरल सिक्योरिटी होगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इन स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए। तो इस तरह से ये स्टार्टअप इनिशिएटिव के लिए बहुत ही अच्छा मूव है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। कंसिडरिंग अप्रोप्रिएट लीगल रिकॉर्ड्स अगेंस्ट SEBI's ऑर्डर ब्रिक बर्स रेटिंग।
दोस्तों कल मैंने अपनी न्यूज़ में बताया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकबर्ड रेटिंग इंडिया के को का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है सेबी ने। तो उसके अगेंस्ट में अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो ब्रिकबर्ड रेटिंग इंडिया है वो विचार कर रही है कि वो कुछ लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इसके अगेंस्ट में लेगी। और वन ऑप्शन ओपन टू ब्रिकबर्ड रेटिंग इज टू अप्रोच सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट सेबी रूलिंग। इस सेबी रूलिंग के अगेंस्ट में सेट में भी जा सकती है ब्रिकबर्ड और अपने वहाँ पे उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो उसको दर्ज करा सकती है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हीरो मोटोकॉर्प फोरोज इनटू electric segment drives in Vida V1 e-scooter. The country's largest two-wheeler maker Hero MotoCorp on Friday forayed into the electric vehicle segment with the launch of its first electric scooter Vida V1 priced at 1.45 lakhs. जो हीरो मोटोकॉर्प है जो कि लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर है इंडिया में, उसने अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपना कदम रखा है और उसने लॉन्च किया है फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा V1 जिसकी कीमत लगभग 1,45,000 रुपये के आसपास है। अब ये दो वेरिएंट में आ रहा है, वीडा V1 प्लस एंड वीडा V1 प्रो। V1 प्लस कम्स विद ए रेंज ऑफ 143 किलोमीटर्स एंड वीडा V1 प्रो कम्स विद एनहेंस्ड रेंज ऑफ 165 किलोमीटर्स ऑन ए सिंगल चार्ज। एक बार चार्ज करने पर ये इतने रेंज तक चल सकता है। द कंपनी विल कमेंस सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर इन बेंगलुरु, दिल्ली एंड जयपुर बिफोर स्केलिंग अप टू द न्यू लोकेशंस। सबसे पहले तो बेंगलोर, दिल्ली और जयपुर में इसकी सेल स्टार्ट होगी। द बुकिंग्स विल स्टार्ट ऑन October 10 एंड डिलीवरीज विल कमेंस फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। तो इस तरह से हीरो मोटोकॉर्प भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में एंट्री कर रही है। और हीरो मोटोकॉर्प का अपना पहले से ही काफ़ी उसका एक गुडविल है मार्केट में टू व्हीलर मेकर में। तो इस तरह से होप कि इसको भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इस तरह से आज की बिजनेस न्यूज़ यही थी दोस्तों। थैंक यू।